Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Medha Redefined. I think the title says it all. आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे. मैं यूजुअली जब हर वीडियो शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट कि हेलो 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 एंड आई वेलकम यू ऑल. लेकिन इस वीडियो का पर्पस कुछ और है. सिंस वी आर इन दिस डोमेन, वी आर टीचिंग एन नंबर ऑफ किड्स, और कल शाम को अप्रैल अटेम्प्ट या जेई मेंस 2 का रिजल्ट आया है, और 2025 के जेई एग्जाम की कहानी कई लोगों के लिए यहाँ पर खत्म हो गई होगी. देयर वुड हैव बीन अ ग्रेट एक्साइटमेंट. पूरे देश में बहुत सारे बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट हुआ होगा. दे वुड हैव गॉट द रिजल्ट्स दे वर होपिंग. कई लोगों ने उम्मीद से ज़्यादा उनके रिजल्ट्स आए होंगे. तो पहले तो उन सारे लोगों को बधाई, शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ. लेकिन मेरे ख्याल से अगर 10% या 20% बच्चे ऐसे होंगे जिनके रिजल्ट्स वैसे आए होंगे जो वो चाहते होंगे, तो 80-90% बच्चे वैसे होंगे कि उनके रिजल्ट्स वैसे नहीं आए होंगे व्हाट दे वुड हैव एक्सपेक्टेड, जो वो चाह रहे होंगे. और शायद मेरे लिए यहाँ से बैठ के बोलना बहुत आसान है कि सब कुछ जैसा मैं पीछे लिखा है ना, जेई क्लियर नहीं हुआ तो सब खत्म नहीं. मेरे लिए ये बोलना बहुत आसान है, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने पिछले 2 साल या इनफैक्ट कुछ लोगों ने 9-10 से शुरुआत कर दी होगी तैयारी की, 4 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीना, जिन लोगों ने जी जान से मेहनत की है और उनके रिजल्ट्स नहीं आए होंगे, तो मुझे लगता है कि द वर्ल्ड वुड हैव कम डाउन शैटरिंग ऑन देम. उन पर मतलब दुनिया लगती है कि मतलब खत्म हो गई, और ये ऑब्वियस बात है. तो मतलब मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एज एन एजुकेटर और मेंटर और आपके गाइड के तौर पर, आप अपने बड़े भाई, दोस्त, टीचर, मेंटर, जो मानना चाहे मानिए, उसके तौर पर चूंकि हम हर साल ये देखते हैं, तो हमें पता है कि लिटरली यहां पे सब कुछ खत्म नहीं होता है. मतलब जो बात मैंने पीछे टाइटल में लिखी है कि अगर जेई क्लियर नहीं हुआ तो सब खत्म नहीं हुआ है, ये बात सच है. रास्ता आगे मुश्किल होगा. जिनका जेई क्लियर हो गया उनके लिए रास्ता आसान होगा. आप आईआईटीज में जाएंगे, एनआईटीज में जाएंगे, आपके लिए इट वुड बी वेरी इजी, यू विल गो इन द टॉप कॉलेजेस. लेकिन जिन लोगों का नहीं क्लियर हुआ है, यकीन मानिए कि बहुत दिक्कत की बात नहीं है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत दिक्कत की बात नहीं है. देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जो आज हम देखेंगे कि अब हम किन कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं, अब हमारे पास क्या बचा है, हमें क्या देखना है, वो मैं आज आपके लेकर आया हूं. तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब भूल जाइए, हो गया, ठीक है. अब हम आगे देखते हैं. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस दैट वी कैन नाउ. जो हमारे सामने उसको पकड़ते हैं और वो अवेल करते हैं, ठीक. लेकिन उससे पहले एक छोटी बात और अगली बात. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ख्याल बहुत प्रिडोमिनेंटली आ रहा होगा कि ड्रॉप ले लिया जाए, ड्रॉप ले लिया जाए. थिंकिंग, आर यू ऑल थिंकिंग ऑफ अ ड्रॉप? आर यू ऑल कंफ्यूज्ड? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, ले लेते ना 1 साल ड्रॉप, क्या दिक्कत है, देख लेते हैं अगली बार. इसमें मेरे आपको 2 सजेशंस हैं. पहला सजेशन है कि ड्रॉप लेना चाहिए तो ले लीजिए, 1 साल में दुनिया कुछ बहुत ऊपर नीचे नहीं हो जाएगी, ठीक. लेकिन दूसरी बात यह है कि ड्रॉप अगर आप ले रहे हैं, देखिए जो लोग और मतलब आपको ये ऑब्वियस हो जाएगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके मान लीजिए 94 परसेंटाइल आए हैं, 95 परसेंटाइल है, जो कट ऑफ क्लियर कर गए लेकिन आईआईटीज और एनआईटीज में जाना चाहते थे और उन्हें लग रहा है कि नहीं होगा, वो ले ले ड्रॉप. उनके लिए कोई समस्या नहीं है. आप 1 साल में, अगर आपने पिछले 2 साल बहुत शिद्दत से मेहनत की है, तो आप अगला 1 साल भी खींच देंगे, और आप उम्मीद यही कर सकते हैं कि अगले साल नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा क्या होगा. लेकिन वो सारे लोग, मैं नंबर्स के बेसिस पे नहीं आंक रहा हूं. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 80 परसेंटाइल आया है, 70 परसेंटाइल आया है, 60 परसेंटाइल, इसके बेसिस पे आप अपने आप का एक सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए. क्या 2 साल में आपने इतनी मेहनत करी थी कि आप 90, 95, 96, 97, 96, 97, 8 परसेंटाइल ला सकते हैं? ये आपका एक सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए. मैं यहां से बैठ के आपको नहीं बता सकता. और क्या अगला 1 साल जो आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, जब आप पे वो प्रेशर नहीं है, आप एक डिसिप्लिन में नहीं होंगे. भाई आप जब 2 साल स्कूल जाते थे, इंस्टीट्यूट जाते थे, ये होता था, वो होता था, तो आपके पास एक डिसिप्लिन था, हमको ये है ये. अगला 1 साल आपके लिए वो मेहनत करना इज डबल द एफर्ट. ये हम हमेशा कहते हैं कि ड्रॉप वही ले जिसका ये सेल्फ एनालिसिस है कि मैं कर लूंगा. और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये मुश्किल है कि अगला 1 साल, क्योंकि वो 1 साल बहुत मुश्किल होने वाला है. आपका स्कूल नहीं होता है, आप स्कूल नहीं जाते हो, आप इंस्टीट्यूट नहीं जाते हो. एक बहुत अंदर से सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ ड्राइव होना चाहिए वो 1 साल खींचने के लिए. और अगर वो नहीं है
तो मेरी आपको एकदम सख्त हिदायत है कि ड्रॉप मत लीजिए। 1 साल भी वेस्ट हो जाएगा और फिर आप इसके बाद फिर आपके लिए रास्ते और मुश्किल हो जाएंगे। तो ये यहां पे आपके लिए 2 सुझाव है, सजेशन है कि जिन लोगों ने 2 साल बहुत अच्छी मेहनत की और किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, आप ले लीजिए ड्रॉप, कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन वो लोग जो पिछले 2 साल से बहुत मेहनत नहीं कर रहे थे और उनको पता है कि ठीक है यार नहीं हुआ, वो मूव ऑन एंड टेक द ऑप्शंस दैट यू हैव राइट नाउ। डोंट टेक अ ड्रॉप, दैट इज माय स्ट्रिक्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। ठीक, तो ये पहली चीज ड्रॉप को लेकर अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगला 1 साल आपको वो 2 गुनी 3 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये वीडियो में जिस चीज के लिए आपके लेकर आया, मैं आपको 5, 7, 8 वो चीजें कॉलेजेस बता रहा हूं जो आप अपार्ट फ्रॉम जेई, नॉट थ्रू जेई, आप अवेल कर सकते हैं। उनके डेट्स क्या है, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है, कॉलेजेस कैसे हैं, कोई रैंकिंग वैंकिंग के बेसिस पे नहीं है, एक जनरल एल्यूमिनाई के बेसिस पर है, कुछ बच्चे हमारे वहां पर पढ़े हैं उनका जो फीडबैक है, वो सारी चीजें हैं। और अंत में मैं फिर एक बात करूंगा और उस पर बात करूंगा, खत्म करूंगा जब, तो पहले हम वो सेट ऑफ कॉलेजेस देखते हैं जो है। देखिए सबसे पहला जो की एग्जामिनेशन है जो जेई जिनका नहीं होता है वो है बिटसैट। बिट्स 4 कैंपसेस हैं इस कॉलेज के, पिलानी, गोवा, हैदराबाद और एक इंटरनेशनल कैंपस है दुबई, जो बहुत जिनको इंटरनेशनली करना है उनके लिए तो बहुत ऑप्शंस और हैं। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 कैंपसेस हैं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद। बिटसैट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, कई आईआईटी से ऊपर आता है। ठीक, लेकिन मैं फिर इस कॉलेज को मैंने पहले रखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ये एग्जाम जेई जितना मुश्किल नहीं है लेकिन जेई से बहुत आसान नहीं है। इस एग्जाम के अपने चैलेंजेस हैं, पहले हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें जो लास्ट डेट टू अप्लाई बहुत करीब आपके पास मेरे ख्याल से 4 दिन बचा है, 24 अप्रैल को लास्ट डेट टू अप्लाई है। एडमिट कार्ड का रिलीज मई 23 में हो जाएगा। 2 सेशन में इसके एग्जाम होते हैं आपके लिए, एक मई 26 से मई 30 में होगा, कई सारे दिनों पे होते हैं, जैसे जेई का होता था मल्टीपल शिफ्ट्स में। सेशन 2 का एग्जाम आपके लिए जून 22 से जून 26 तक होगा। रिजल्ट डेट आप इसमें इंस्टेंट स्कोर चेक कर सकते हैं और फिर वो जो कट ऑफ रिलीज करते हैं उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स का कट ऑफ चेक कर सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ। आपको रिजल्ट एग्जाम देखने के बाद तुरंत आपको दिख जाता है, वहां आता है डू यू वांट टू चेक योर स्कोर, वहां आ जाएगा। तो 2 सेशंस में एग्जाम है। की बात जो आपके लिए है, जो आपको नोट करनी है, वो ये है कि लास्ट डेट टू अप्लाई 24 अप्रैल है, तो अब लेट मत कीजिएगा, ऑलरेडी आपको सेंटर्स वगैरह मिलने में मुश्किल होगी, जो आप एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वो ध्यान रखिएगा। तो ये की बात। अगली चीज ये है कि आपके पास एग्जाम का मोड क्या है, पैटर्न क्या, एलिजिबिलिटी क्या है। आपके 12th में पीसीएम में एग्रीगेट 75% मार्क्स होने चाहिए, ठीक, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, और कम से कम हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपके 60% नंबर होने चाहिए। फिर से समझ लीजिए, 75% टोटल पीसीएम में और 60% इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, इन तीनों में होने चाहिए। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, टोटल 130 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, 30 फिजिक्स से आता है, 30 केमिस्ट्री से आता है, 20 आते हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से। अब आप ये जो जितने एग्जाम्स में लेकर आए उसमें एक सेक्शन एप्टीट्यूड और इंग्लिश का होता है, ठीक है, क्योंकि ये मेजरली साउथ के कॉलेजेस में, ठीक। तो 30 20 क्वेश्चन एलआर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और मैथ से आपके आते हैं 40 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पे आपको +3 मिलता है सही आंसर पे, -1 मिलता है गलत आंसर पे, ठीक। अब मैं क्यों कह रहा था ये एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल दूसरे लिहाज से है, एक चीज कि इस एग्जाम में आपको बहुत हाई कट ऑफ, अगर आपको सीएस वगैरह चाहिए आपको 320 नंबर लाने पड़ते हैं 350 में से। 350 नंबर का पेपर है, 320, विच इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम है, ठीक। दूसरा ये मतलब ये प्रीमियम कॉलेजेस में है आपके, मतलब आईआईटी से कुछ नहीं थे, बहुत प्रीमियम कॉलेज में से है, तो बहुत मुश्किल। दूसरे टाइम बहुत तेज करना पड़ता है, आपके पास टाइम 2.5 घंटे में आपको 130 क्वेश्चन करने। तो ये 2-4 फैक्टर्स इसमें है जो आपको ध्यान रखना है कि इट इज एन इक्वल लेवल ऑफ डिफिकल्ट एग्जाम एज कंपेयर टू जेईई। देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस इन इट। द कट ऑफ गोज वेरी वेरी हाई, द स्पीड दैट यू नीड टू ऑपरेट इन द एग्जामिनेशन हैज टू बी वेरी वेरी हाई, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। +4, +3 और -1 वाला क्राइटेरिया वही है, जैसे जेईई में होता है उसमें +4 मिलता है, उसमें +3 मिलता है। तो ये आपके लिए बिटसैट है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, अगर हो जाए तो फिर तो आपकी चांदी है, जिंदगी के आगे रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। अगला जो कॉलेज बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज है वो है एसआरएम, ठीक है। एसआरएम बहुत फेमस कॉलेज है, सब लोगों ने सुना होगा। इसके 4-5 कैंपस है, इसमें 3 चेन्नई में है, जिसमें रामापुरम है, वडपलानी है, कलंटूर है, और एक दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में है, ठीक। जो इनके मेन कैंपसेस हैं चेन्नई वाले वो तो ऑब्वियसली बेहतर है, ठीक। तो बहुत अच्छा कॉलेज है।
आपके मतलब कॉलेज के अच्छे होने का मेरा आपको जब मैं क्राइटेरिया या बोल रहा हूं कॉलेज अच्छा है, जब आप यहां से इंजीनियरिंग करके निकलेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, प्लेसमेंट्स कैसी है। तो इन कॉलेजेस ने थ्रू आउट जब से बने, इन सारे कॉलेजेस को 30, 40, 50 साल हो गए हैं सिंस दे हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, जब से ये फाउंड हुए हैं, जब से ये बने हैं, और इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे रहे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग। और इवेंचुअली आपके लिए अब द नेक्स्ट बिग थिंग इज कि आप प्लेस कितने पे होगे, कैसे होगे, क्या प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो एसआरएम जेईई का है, इसमें कई फेजेस में, इसमें 3 फेज में एग्जाम होते हैं। ये जो है एसआरएम जेईई फेज 1 का एग्जाम जो है ये 22 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में होगा। अनफॉर्चुनेटली इसकी आपको फेज 1 की डेट निकल गई है अप्लाई करने की, अब हम ये छोड़ देते हैं। फेज 2 की जो डेट है एप्लीकेशन की वो 6 जून है, और पेपर जो होगा वो 12 से 17 जून तक है। फिर आपके पास एक फेज 3 भी आता है जो 30 जून इसके एप्लीकेशन की डेट है, और 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में पेपर होगा। तो मोटा मोटी फेज 2 तक क्लियर हो जाता है मामला एसआरएम में। तो अब जो लोग नहीं भर पाए हैं उनके लिए फेज 2 ऑप्शन है, वहां आप फिल कर लीजिएगा एप्लीकेशन और आप फिर एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न वही है जो आपके जेईई का होता है, सवाल आसान हो जाएंगे। इन सारे एग्जामिनेशन में बिटसैट को छोड़कर सारे एग्जामिनेशन में सवाल आसान हो जाएंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर है, इंग्लिश मोड ऑफ लैंग्वेज है, ऑनलाइन पेपर का मोड है, ठीक है। सब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130 है। ऑब्जेक्टिव होंगे एमसीक्यूज विद 4 ऑप्शंस, 1 इनकरेक्ट, वही बेसिक। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश एप्टीट्यूड 4 सेक्शंस में होता है। जो लोग बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बायोलॉजी एक सेक्शन के तौर पर दिया जाएगा। 1 नंबर आपको दिया जा रहा है, 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है, तुक्के फ्लूक का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब पेपर का जो पैटर्न है वो पैटर्न है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कॉलेज अच्छा इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट आप एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर जिनका जेईई में नहीं हुआ है वो देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला कि आखिरी एक बात पर मैं आऊंगा जब मैं बताऊंगा कि क्या फर्क है आईआईटीज और नॉन आईआईटीज कॉलेज में और कैसे उसको मेकअप कर सकते हैं। अगला जो कॉलेज, फिर एक बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज वीआईटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 4-5 कैंपस है इनफैक्ट इनके। वेल्लोर द मेन कैंपस, चेन्नई ये भी सेमी मेन कैंपस है, भोपाल में इनका एक कैंपस है, अमरावती महाराष्ट्र में एक कैंपस है और बेंगलुरु में एक कैंपस है। बढ़िया। अब मैं आपको देखिए वो सब नहीं बता रहा हूं कि 2000 एकड़ में कैंपस है, ये है वो है, उसका क्या करेंगे आप। 50 एकड़ में हो, 40 एकड़ में, पढ़ाई अच्छी हो, प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, ये आपके लिए कंसर्न का बात है, ठीक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। मान लीजिए 1000 एकड़ में कैंपस हो, घूम थोड़ी लेंगे पूरा कैंपस, ठीक। चलिए वीआईटी अगला कॉलेज है। इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट टू अप्लाई 7 अप्रैल, तो अनफॉर्चुनेटली निकल चुकी है। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया उनके लिए मैं बता रहा हूं एडमिट कार्ड 18 अप्रैल को आ जाएगा। 20 से 27 के बीच में एग्जाम है, तो एग्जाम आपके तकरीबन कल से शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट का डेट 30 अप्रैल 2025 है। काउंसलिंग इसकी फिर मई 2025 में। काउंसलिंग का मतलब होता है जहां आपको आपके ट्रेड्स, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिलेगा, आपको सीएस मिलेगा, आपको आईटी मिलेगा, ये आपको बताया जाएगा आपकी रैंक और नंबर के बेसिस पर। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, फैकल्टी और क्राउड एल्यूमिनाई नेटवर्क के बेसिस पर। बहुत अच्छा कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, अच्छे कॉलेज में। वही ऑनलाइन 2.5 घंटे का टेस्ट है। एसआरएम में 130 क्वेश्चन थे, इसमें 125 क्वेश्चन है। फर्क यही है, नेगेटिव मार्किंग इस पे भी कोई नहीं है, 4 नंबर हर सही सवाल के लिए। मैथ में आप देख रहे होंगे, मैथ्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तकरीबन सारे नॉन आईआईटी एग्जामिनेशंस में। मैथ्स में 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स में 35 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन। फिर एप्टीट्यूड इंग्लिश आएगा। एप्टीट्यूड इंग्लिश का बेसिक पर्पस जो है बच्चों वो थोड़ा एलिमिनेशन का है। चूंकि ये कॉलेज साउथ के हैं उसे लिए इन कॉलेजेस में एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्राइटेरिया को जरूर रखा गया और आपको आगे काम भी पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो नॉन इंग्लिश कम्युनिटीज है उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं आता, सिंपल आता। 15 क्वेश्चन है अभी तो 130 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, 2.5 घंटा, नो नेगेटिव मार्किंग, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। वीआईटी अनदर वेरी वेरी गुड कॉलेज इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। दूसरा है एमईटी एजुकेशनल, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमईटी पूरा यूनिवर्सिटी। इनके भी 4 कैंपसेस, एक उडुपी में है, दूसरा चेन्नई, उडुपी आई गेस कर्नाटका, सॉरी उडुपी इज इन कर्नाटका, बैंगलोर, मैंगलोर और एक इंटरनेशनल कैंपस है दुबई में, जिससे आपको बहुत लेना लादना है नहीं। अच्छा कॉलेज है, नॉट वेरी वेरी गुड बट अ गुड कॉलेज। इन अ गुड कॉलेज अगर आप अपने स्किल वगैरह डेवलप कर लेंगे तो आप अच्छा प्लेसमेंट लेके यहां से निकल सकते हैं, ये वादा है, ठीक। इंपॉर्टेंट डेट शुरू हो गई, 20 से 24 अप्रैल है लास्ट डेट टू अप्लाई। एडमिट कार्ड मई 23 को आएगा, 23 मई को। सेशन 1 के एग्जाम पास आउट हो चुके हैं। स्लॉट बुकिंग फॉर सेशन 2 एग्जाम
May 2 से May 4, इसमें आपको स्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं कि मैं इस टाइम पे देना चाहता हूं, इस टाइम पे देना चाहती हूं, वो आपको स्लॉट्स बुक करने पड़ेंगे। ठीक, सेशन 2 का एग्जाम May 12 2025 को होगा, रिजल्ट मई में आएगा और उसके पोस्ट जून में मोस्ट प्रोबेबली इसकी काउंसलिंग होगी जहां आपको ट्रेड्स वगैरह दिए जाएंगे। ठीक, अब ये एक मैं आपके लेकर आया हूं। अच्छा, एग्जाम मोड एंड पैटर्न, इसमें भी 2 घंटे का एग्जाम है। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% चाहिए पीसी में, पीसीबी में। बाकी पिछले जो एसआरएम और वीआईटी में तो उसमें दोनों में 60% था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीएम में। 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं 240 नंबर के। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, +4 आपको मिलेंगे सही आंसर के लिए, -1 आपको मिल रहे हैं गलत आंसर के लिए। फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू और 5 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। केमिस्ट्री में 10 एमसीक्यू और 5 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और 15 एमसीक्यूज और 5 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स में 10 एमसीक्यूज इंग्लिश में। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप आंसर लिखोगे, सही होगा तो मिल जाएगा, गलत होगा तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। अच्छा कॉलेज एमआईटी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के तौर पे देखा जाता है। अब ये मैं आपके लिए एक कॉलेज लेकर आया हूं, दैट इज स्केलर। इसको हम लोग जो इस नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म जो एसएसटी, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज बैंगलोर कैंपस है इसका। इसका जो एग्जाम होता है वो एनएसईटी एग्जामिनेशन होता है, नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, एग्जाम का नाम ये है, कॉलेज का नाम स्केलर है, इंस्टीट्यूट का नाम स्केलर है। मैंने क्यों रखा है इसको? सबको पता है कि द डे एंड एज, इस वक्त जो चीज सबसे चलन में है वो है आईटी, सीएस और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं, गैर जानकारी, डेटा साइंसेस। डेटा का जमाना है। ये कॉलेज डेटा साइंसेस के रिस्पेक्ट में कुछ सबसे बेहतरीन कॉलेज में से एक। तो बहुत कम लोग डेटा साइंसेस में कोर्स ऑफर कर रहे हैं। डेटा साइंसेस के तौर पर ये एक बहुत बेहतरीन कॉलेज है जो आपको बैंगलोर के मेन हब में आपको मिल रहा है। आईटी, सारी पूरी आईटी इंडस्ट्री के बीचों बीच फंसा है, तो एक्सपोजर आपका बहुत बढ़िया होता है। मतलब द फर्स्ट थिंग, आप वैसे सोचिए कि आईटी कॉलेजेस के पास अगर उनको एक कॉलेज मिल जाए सारी कंपनीज को, और वहां पे अगर उनको पता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, अच्छे बच्चे निकलेंगे अच्छे स्किल सेट के साथ, तो वो आपको सीधे उठा लेंगे वहीं से। उनके लिए द मिनिमम एफर्ट लगेगा, ये होगा ना। तो ये वही कॉलेज है, बेस्ड मेजरली फॉर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंसेस। अ वेरी गुड कॉलेज इन टर्म्स ऑफ दीज 3 ट्रेड्स। यू कैन हैव अ लुक एट इट। बैंगलोर में है, अच्छा कॉलेज है, एक दिया जा सकता है ख्याल। बहुत हाईली रेटेड कॉलेज नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, इसीलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट में रखा है। नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन का नाम है एसएसटी, स्कूल ऑफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी नाम है। लास्ट डेट टू अप्लाई 24 अप्रैल, सेशन 1, 23 में सेशन 2, 2 सेशन में एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड रिलीज May 23। एनएसटी सेशन 1 एग्जाम, वही स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट का सेशन 1 एग्जामिनेशन 26 और 27 अप्रैल को। सेशन 2 का एग्जाम May 25 2025 को। रिजल्ट डेट जून में आएगी। तो आपके पास अभी इसमें मौका बचा हुआ है अप्लाई करने का, एग्जामिनेशन देने का। इसको मिस आउट मत करिएगा प्लीज, ध्यान से रखिए, सुनिए। अब एग्जाम मोड एंड पैटर्न वही 120 मिनट 2 घंटे का। इसमें देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आ रही आपकी, इसमें एलआर आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स 55 नंबर का। मार्किंग इसकी बेस्ड ऑन द डेफिनेट डिफिकल्टी एग्जामिनेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है, +4 ही मिलते हैं जितना मुझे अंदाजा है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आप इसको बेहतर चीज मानते हैं बुरी चीज मानते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो अच्छा एक अच्छा टिक बॉक्स आप इस पे ले जा सकते हो, ये एक अच्छा आपको रिकमेंडेशन है। 2 स्टेट के एग्जामिनेशन में यहां एक लिखना भूल गया, एमएसटी सीईटी। 2 स्टेट के एग्जामिनेशन, एक कॉमेड के और एक एमएसटी सीईटी। कॉमेड के इस फॉर कर्नाटका के जितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है कॉमेड के। ठीक, वो आप ध्यान रखिएगा। ये एग्जामिनेशन अगर आप अभी तक मैंने आपको जो बताया और इसमें से कुछ क्लिक आउट नहीं कर रहा, देन यू कैन गो फॉर दिस। महाराष्ट्र का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है एमएसटी सीईटी, वो भी आप लेके जा सकते हैं। अब इनके डेट्स आप देख लीजिए, वो आप देख लीजिएगा इनके डेट्स। मेरे ख्याल से कॉमेड के का तो खत्म हो गया, 10 मई को पेपर है। एमएसटी सीईटी का शायद डेट बचा हुआ है, तो वो आप उसके डेट्स वगैरह देख लीजिएगा। एमएचटी सीईटी, मैं आपके लिए नाम बोल दे रहा हूं, आपको पता भी होगा। कॉमेड के में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 60 नंबर के 180 नंबर का पेपर आता है। सिंपल सा पेपर होता है, बहुत मुश्किल होगा नहीं। जनरल एप्टीट्यूड है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, +4 आपको सही जवाब पर मिलते हैं। तो आप 3rd 4th ऑप्शन पे इन दोनों एग्जामिनेशंस को रख सकते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे गए और वो बता रहे हैं कि ठीक है। फिर मैं कुछ और कॉलेजेस लेकर आया हूं, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में जो बच्चे हैं और जिनका किन्हीं कारणों से जेईई मेंस नहीं क्लियर हुआ,
उनके पास कुछ कॉलेज के ऑप्शंस, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे इन कॉलेज से पढ़ रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। आई कैन टेक नेम्स जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहला कॉलेज जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नोएडा में भी है और दिल्ली में, नोएडा में भी है और शायद गाजियाबाद में भी। नोएडा का इसका मेन कैंपस है। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा फैकल्टी नेटवर्क बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा देखता है, क्योंकि जेपी खुद ही इतना बड़ा ग्रुप है तो आपके लिए प्लेसमेंट के ऑप्शंस वैसे ही बहुत खुल जाते हैं। तो एक अच्छा कॉलेज जेपी है। देन यू कैन गो फॉर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब केसीईटी का पेपर शायद हो गया है और उनके कुछ फेजेस के बचे होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। ये भी अच्छा कॉलेज, यू कैन गो। कैंपस उड़ीसा में है। ये एक थोड़ा कई नॉर्थ के बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन पढ़ना है तो जाना पड़ेगा। दूसरा जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, अच्छा कॉलेज है, फिर अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं। जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, यहां पर मैंने एमएसटीसीटी लिखा था, वो आपको पीछे मेंशन कर दिया। तो ये कुछ और कॉलेजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट थिंग इज, अब मैं वो बात कह रहा था ना कि मैं आपको कुछ बताऊंगा कि किन कॉलेजेस को प्रेफर करना है, किन कॉलेजेस को नहीं करना। आईआईटी में नहीं हुआ, 4 साल बाद क्या होगा। दूसरी बात, मैं आपको ये स्लाइड देखिए और मैं ये बात आपसे लगातार कह रहा हूं क्योंकि हम इस डोमेन में हैं, बच्चे निकल रहे हैं। वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ किड्स हु हैव डन इंजीनियरिंग। आप प्लेन इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। जिस तरीके का आज जमाना है, जिस तरीके के आज इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स है, मेरी आपसे ये दरखास्त है कि अगले 4 साल पूरे मौज मस्ती में मत काटिएगा, ऐश करिए, सब करिए, कॉलेज है, लिव द लाइफ, लेकिन साथ ही साथ अपने स्किल डेवलपमेंट पे प्लीज काम करिएगा। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से द टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, द एआई इज ग्रोइंग, 4 years डाउन द लेन, जब आप आज एडमिशन लोगे और 4 साल बाद स्थितियां इंडस्ट्री की क्या होंगी वो आपको नहीं पता है, ना हमें पता है। तो अपने आप को आप स्किल सेट के थ्रू जितना बेहतर से बेहतर आप फिलअप कर सकते हो, अपने झोले भर लीजिए स्किल सेट से। और स्किल सेट पे जब मैं कह रहा हूं तो कुछ चीजें मैं आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो लोग ट्रेड के तौर पे ले रहे हैं, प्लीज वो वीएलएसआई, रोबोटिक्स, इन टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप्स, एडेड अप कोर्सेस कर लें। इसके बिना आपको प्लेन डिग्री पे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं अगले 4-5 साल में। जो लोग सीएसआईटी के हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एआई के टूल्स पर काम सीखना शुरू कर दीजिए। पहले दूसरे साल से एडवांस्ड एआई टूल्स पर, एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर जो कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है उसके अलावा ये सीखना शुरू कर दीजिए। आप 9.8 सीजीपीए लेके जाइएगा, 9.57 सीजीपीए लेके जाइएगा, कुछ नहीं मैटर करता अगर आप इंटरव्यू में बैठ के उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे। ये ध्यान रखना, स्किल सेट डेवलप कर लेना। जो लोग मैकेनिकल से हैं वो ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में देखें, उसकी मेरे बहुत जानकारी नहीं है, तो वो आप किस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो टेक्नोलॉजी प्लस ऑटोमेशन, उस पर ख्याल रखिएगा। सिविल वालों के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, उस तरीके से आप अपग्रेडेशंस पर देख लीजिए क्या हो रहा। तो प्लीज डेवलप स्किल सेट्स पे काम करिएगा। मैंने आपको वो स्किल सेट्स भी बता दिए। मैं जब शुरुआत में कर रहा था, और अगला स्लाइड ये है कि आपको आगे थोड़ी धुंध दिख रही होगी, बट द वे इज द रास्ता आगे बहुत बड़ा है। फर्क क्या है आपका आईआईटी में हो रहा है और नहीं हो रहा है? 2 फर्क है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं भी 29-30 का हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकले हैं एंड दे आर सिटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एंड डेलॉयट एंड एवरीथिंग। उनको वक्त लगा वहां पहुंचने में, लेकिन पहुंच गए। आईआईटी में आप पहुंच जाओगे तो आपके लिए शुरुआत बहुत आसान हो जाएगी। आपको एक्सपोजर आपके कॉलेज में मिल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया कंपनी आपको उठा के लेके चली जाएगी। लेकिन अगर आप नॉन आईआईटी और नॉर्मल प्लेन इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हो तो आप चिंता मत करिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। In the day of age and technology, the opportunities will come to you and you need to grab them at the right time. उसका तरीका क्या है कि आप स्किल के तौर पर बहुत अपग्रेडेड रहना। तो कई बार आप देख लेना, आप हो सकता है कोई आपका दोस्त आईआईटी में होगा, मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, कोई आपका दोस्त आईआईटी में होगा और 10 years डाउन द लेन, आज से 10 साल बाद हो सकता है आप उससे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी इंडस्ट्री, अच्छी कंपनी में बैठे हो। ये कोई मतलब देयर इज नो सरप्राइज इन इट, ये हो सकता है। ठीक, तो ये एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहिए था। निराश मत होइएगा, थोड़ा दुख होगा, वो होना भी चाहिए, इतनी मेहनत की है नहीं हुआ, लेकिन देयर इज अ लॉन्ग 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 वे अहेड। और जिंदगी यहां खत्म नहीं होती, सब कुछ यहां खत्म नहीं होता। 10 years डाउन द लेन जब आप एक अच्छी कंपनी में हो गए, एक अच्छा नौकरी कर रहे हो, कोई नहीं पूछेगा किस कॉलेज से थे, क्या पढ़ा है, क्या हुआ, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं पूछता है। ठीक, तो आई होप
मैंने वो थोड़ा जो आपका थोड़ा आपको मोटिवेट कर दिया होगा, थोड़ा आपके लिए ऑप्शंस बता दिए होंगे। ज़्यादा पर्पज आपको इस वीडियो से एजुकेट करना था क्या क्या है और क्या क्या अवेल कर सकते हैं। आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। मेधा रीडिफाइंड की टीम आपके लिए इसी तरीके से और किसी कंटेंट की आवश्यकता और किसी असिस्टेंस की आवश्यकता है, हम आपके साथ 11th 12th 9th 10th में तो बने रहते हैं। पोस्ट आपको एडमिशन्स के तौर पर और किसी भी और तरीके की असिस्टेंस की जरूरत हो तो हमें लिखिए, फीडबैक में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। वी विल बी अप विद एवरीथिंग दैट वी कैन। Congratulations to each and everyone who has cleared the examinations, and no crying and no disappointment और कोई दुख नहीं मनाना है जिसका नहीं हुआ। Move on, move on, move on. There's a long way ahead, guys. Thank you so much. We'll see you soon with the next video. Bye-bye. Take care.